दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार आईएनडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए बिहार पुलिस एग्जाम 21,391 भर्ती की तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रीवियस ईयर का प्रश्न। जो ऐसे प्रश्न पिछले 15 सालों से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार हर एक साल प्रश्न पूछे गए हैं बार बार, उन सभी क्वेश्चन के आज के इस वीडियो में संपूर्ण साइंस जीके का प्रश्न लेकर आ गए हैं। पिछले 15 सालों से लगातार पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए फिर देर न करते हुए आगे की ओर हम लोग चलेंगे। उससे पहले आप उस सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ज़रूर ऑल कर लीजिएगा। तो देर न करते हुए सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, साथ ही साथ सभी लोग उत्तर भी बताते चलेंगे। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है यकृत। बहुत बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं लगातार पिछले 15 सालों से। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर रहेगा। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। और चलिए 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। मनुष्य में इच्छा ग्रंथियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? तो सेरिब्रम के द्वारा। याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। और चलिए 4 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। और सभी लोग आज के सेशन को अंत तक देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके पेपर में छापने वाले प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो 1 अक्टूबर के पेपर हुए थे फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में, यहीं से प्रश्न पूछे गए थे, जो आपका पेपर कैंसिल हो गया। तो चलिए आपका जो एग्ज़ाम है दिसंबर मंथ के अंत वीक में आप लोग को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा CSBC के तरफ से। तो आप सभी लोगों को हमेशा तैयारी से जुड़े रहना है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे हाइपोथैलेमस, याद रखेंगे। और चलिए 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से। अमीबा में भोजन का जो अंत ग्रहण है किसके द्वारा होता है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है? और आज के इस क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देना है। ईमानदारी पूर्वक बताएंगे कमेंट करके आप सभी लोग। अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन कूटपाद के द्वारा। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे एंजाइम में कौन सा लार पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टाइलिन, याद रखेंगे टाइलिन। ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलने से पहले आप उस सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के सेशन को फटाफट से आप लोग लाइक कर देंगे। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के लिए, ताकि इससे भी और बेहतरीन आपके लिए शानदार प्रश्न लेकर आए, जो आपके पेपर में सेलेक्टेड प्रश्न सीधा सीधा जो एग्ज़ाम में आने के चांस हैं। तो सभी लोग आज के सेशन को लाइक कर देंगे। और चलिए फिर देर न करते हुए हम लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करते हैं तथा छोड़ते हैं वह क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे वह जो प्रक्रिया है क्या कहलाता है? तो श्वासवास कहलाता है। याद रखेंगे श्वासवास कहलाता है। और चलिए 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पर्याय किसका उपयोग करती है? तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ग्लूकोज, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा।
सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण के कोशिकाओं में पहुंचाता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बिहार पुलिस के एग्जाम में लगातार धुआंधार प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी लोगों को एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे विसरण, याद रखेंगे विसरण आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन बी याद रखेंगे, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 10 नंबर आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की परिणति क्या होती है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, परिणति क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सभी लोगों को याद रखना है, बहुत बार आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। विघटन याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। सभी लोगों को क्लास को अंत तक देखना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। अगर आप सही लोगों को 21,391 पद से एक पद को हासिल करना है तो इस क्लास क्वेश्चन को अंत तक देखेंगे, सभी प्रश्न की कॉपी और पेन लेकर लिख लेंगे। और इस क्लास के फ्री पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर चैनल पर दिया जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए, खाद्य पदार्थ के पौधे में हस्तांतरण का मुख्य रूप क्या होता है। सुक्रोज याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 12 नंबर सवाल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है ये कितना होता है। बहुत बार आपके पेपर में ये प्रश्न पूछे गए हैं, रिपीटेड प्रश्न है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 120 से 80, याद रखेंगे। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखेंगे। और चलिए 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली कौन सा है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, मनुष्य के सूंघने की जो क्षमता को नियंत्रित करता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए मात्र 10 सेकेंड का समय आप लोगों को दिया जाएगा, ताकि सभी लोग उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही साथ जो भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, मनुष्य में पौध की चतुराई का केंद्र कौन सा है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, चतुराई का केंद्र कहाँ होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे सेरिब्रम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग को याद रखना है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा। और आगे चलने से पहले आप सभी लोगों को बता दें, जी हाँ दोस्तों, कि अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करें, बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ओनली बिहार के लिए, बिहार स्पेशल एग्ज़ाम के लिए सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को आपको याद रखना है, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पिछले 15 सालों से लगातार इन सभी क्वेश्चन को बहुत बार पूछे गए हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन इंसुलिन के कारण, याद रखेंगे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और चलिए 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। पूछा गया प्रश्न है, ऑक्सीजन क्या है। तो याद रखेंगे ऑक्सीजन क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन एंजाइम, याद रखेंगे एंजाइम, ऑप्शन सी राइट आंसर, याद रखेंगे। सभी लोग को याद रखना है। और चलिए जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे ये सभी, याद रखेंगे ये सभी, यानी पोषण, उत्सर्जन और श्वसन, ये सभी आते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत। आप सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। और चलिए 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे पूछे गए प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में। बताएंगे सभी लोग फटाफट से,
गोवरछता किसके अंतर्गत आता है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन मृत जीवी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, याद रखेंगे CO2 पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे 0.003% याद रखेंगे। बहुत बार आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं और रोजाना क्लास में आप सभी लोग आइए, आपके लिए सुबह में 7 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और चलिए 9 बजे GK GS के प्रश्न दिए जाते हैं और शाम को 7 बजे एक क्लास दिया जाता है। तो सभी लोग रोजाना क्लास से जुड़ेंगे और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आप लोग को होने वाले हैं। दिसंबर के अंत वीक में आप लोग को नोटिस आने वाले हैं। छाया में मापने वाले पौधे को क्या कहते हैं? बताएंगे सही लोग फटाफट से। छाया में मापने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सही लोग फटाफट से। ऑप्शन सी आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। याद रखेंगे मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग क्या है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। श्वसन अंग क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? याद रखेंगे सभी लोगों को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फेफड़ा याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। और चलिए 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे श्वसन तंत्र से कौन सा बीमारी संबंधित है। 23 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या रहेगा? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी और सी दोनों बता रहे हैं यानी डायरिया और टीबी, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। और चलिए 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सही लोग फटाफट से। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? बताएंगे सही लोग फटाफट से। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो चलिए ऑप्शन सी आपको एग्ज़ाम में सीधा सीधा लॉक करना है। एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है। और चलिए मछलियों में उत्सर्जन पदार्थ क्या है? सबसे पहले बताएंगे कि मछली किसके सहायता से सांस लेती है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का उत्तर। और मछलियों में उत्सर्जन पदार्थ क्या है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अमोनिया। याद रखेंगे अमोनिया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। पौधे में आवश्यकता के अधिक जल की किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे बाहर निकाले जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाष्प उत्सर्जन। याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखेंगे निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? बताएंगे सही लोग फटाफट से। प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सही लोग फटाफट से। जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं पत्तियां, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए याद रखेंगे। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। बताएंगे सही लोग फटाफट से। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो 28 नंबर सवाल का जो सही उत्तर है रंध्र। याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग बताएंगे कि कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। फेफड़ा का आकार होता है, बताएंगे सही लोग फटाफट से। फेफड़ा का जो आकार है 21 तरह का होता है। तो सभी लोग को याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का शंकु के आकार के होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सभी लोग याद रखेंगे भोजन की प्रकार की किस प्रकार की अभिक्रिया है। एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन उपशयन। याद रखेंगे ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 31 नंबर सवाल है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बताएंगे सही लोग फटाफट से। हार्मोन शब्द का जो है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे।
बताएंगे सही लोग फटाफट से। पृथक्करण का जो नियम है किसने दिया था? बताएंगे सही लोग फटाफट से। पृथक्करण का नियम किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही जवाब मेरडल याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। जीव विज्ञान का जो शब्द है, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताएंगे सही लोग फटाफट से। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बताएंगे सही लोग फटाफट से। बहुत बार आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, सभी लोगों को याद रखना है। बहुत ही कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। ऑप्शन ए याद रखेंगे, बहुत बार आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। और जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, बताएंगे सही लोग फटाफट से, अरस्तु को जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखेंगे। और ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। और जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए चंद्रयान के प्रश्न, जो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। 2008 से लेकर के 2023 तक चंद्रयान से जो भी प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं, तो सभी लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा। आपको उससे अलग एक भी सवाल एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर देर न करते हुए हम लोग 50 प्रश्न के टारगेट करेंगे आज की इस क्लास में। प्रश्न 35 नंबर, बताएंगे सही लोग फटाफट से। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे, जनक के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। बॉटनी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, ग्रीक से हुआ है। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन शैवाल बिल्कुल राइट आंसर है। शैवाल याद रखेंगे, शैवाल। और चलिए 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से। बहुत बार आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं और बिल्कुल आपका जो एग्ज़ाम में आने के प्रश्न यहाँ से 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जी हाँ दोस्तों, कि इससे अलग आपके पेपर में एक भी सवाल नहीं आने वाले हैं। बस आप लोगों को रोज़ाना क्लास में आना है और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। सभी प्रश्न जो आपको बताए जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए, प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, बताएंगे सही लोग फटाफट से। डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध है, बताएंगे सही लोग फटाफट से। ऑप्शन सी याद रखेंगे, बहुत बार आपके पेपर में पूछे गए हैं। ऑप्शन सी याद रखेंगे। और चलिए 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर याद रखेंगे ईमानदारी पूर्वक। पुष्पों का अध्ययन कहलाते हैं, बताएंगे सही लोग फटाफट से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? बहुत बार आपके पेपर में पूछे गए हैं, सभी लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी याद रखेंगे, ऑप्शन सी। और चलिए, वनस्पति संवर्धन के संबंध विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? सभी लोगों को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे। और चलिए 42 नंबर सवाल का उत्तर बताएंगे आप सभी लोग आज के कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। और चलिए दोस्तों, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए आज के सवाल बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाले हैं। तो सभी लोग इस याद कर लेंगे। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। और बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल जरूर कर लेंगे।
तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।